नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में 13 तरह के लोग जीते जी मरे हुए हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुरति संत विरोधी। पहला नंबर आता है मूढ़ आदमी का, या कहिए तो उल्टा आदमी का। वो जीते जी मरा हुआ है। अब हम कहेंगे कि कौन सा उल्टा है और कौन मूढ़ आदमी है। इसको पहचानने के लिए एक आदमी गंगा स्नान के लिए जा रहा था, उसके साथी भी उसके साथ थे। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन भरी हुई आ रही थी। तो उसने बोला, इस भरे हुए ट्रेन में हम कैसे घुस पाएंगे, कैसे जाएंगे, हम तो मर जाएंगे दब के। तो लोगों ने बोला जाना तो पड़ेगा, गंगा स्नान करना है। तो बोला कि क्यों? बोला कि हम लोग बैठ जाएंगे और वहां जाकर उतर जाएंगे। तो बोला जब बैठ ही जाना है और वहां जाकर उतर जाना है तो फिर बैठे क्यों? उसके ग्रुप के साथी लोग उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती धक्का मार दिया, अंदर वो बॉगी के अंदर चला भी गया। जब अंदर जाता है तो संजोग बस उसको एक सीट मिल जाती है। एक सीट पर बैठने के बाद वो सोचा कि क्यों ना कुछ टाइम पास किया जाए। तो बगल वाले यात्री से बोला, भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो इस यात्री ने बोला, मेरे तो 3 बच्चे हैं। तो बोला, अगर 4 होते तुम्हारे बच्चे तो मेरा क्या कर लेते? तो ऐसे है कुछ लोग जो आपके आसपास ही हैं, वो जीते जी मरे हुए हैं। दूसरा नंबर पर आता है अति कंजूस, जो बहुत ही कंजूस हो अथवा लोभी हो। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है कंजूस का अथवा लोभी का, वो भी जीते जी मर जाता है। एक आदमी रोड पर बैठा हुआ था मुंह फुला करके। तो लोगों ने बोला, भाई क्या हो गया, क्यों इतने दुखी अवस्था में बैठे हो? तो उसने बोला कि एक मेरा रिलेटिव था, चंडीगढ़ में रहता था, वो कोरोना से मर गया और उसने मेरे नाम से 1 करोड़ की संपत्ति वसीयत कर रखा था। तो लोगों ने बोला, इसमें तो खुशी होने की बात है, तो तुम दुखी क्यों हो? तो उसने बोला, भाई एक और मेरा रिलेटिव हैदराबाद में रहता था, उसने भी मर गया और वो मेरे नाम 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। तो लोगों ने बोला, ये तो और भी महा लॉटरी हो गई, तुम तो ऐश करो और थोड़ा दान पुण्य करो और लोगों को पार्टी साटी दो। तो बोला, भाई एक रिलेटिव चेन्नई में रहता था, उसके तरफ से अभी भी मैसेज नहीं आया है कि उसका क्या हुआ। तो ऐसे भी लोग हैं जो जीते जी मरे हुए हैं। तीसरे नंबर पर होता है अत्यंत भोगी। तीसरे नंबर पर वे आते हैं जो भोगी हैं, कामी हैं, जो हमेशा काम में और भोग में ही लगे हुए हैं, वो जीते जी मरे हुए। चौथा हुआ अत्यंत दरिद्र। वैसे व्यक्ति जो बहुत ही दरिद्र है, बहुत ही पैसे विहीन है, पैसा नहीं है उनके पास, बहुत ही दरिद्र है, वो लोग भी मरे हुए हैं। दोस्तों, कभी भी दरिद्र आदमी की अवहेलना मत कीजिए, हे दृष्टि से मत देखिए। आज आपके पास संपत्ति है, कल उसके पास हो सकता है। ये लक्ष्मी घूमते रहती है, इसलिए कभी भी हमें दरिद्र या गरीब आदमियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक माता के घर में, एक गरीब के घर में अन्न नहीं था, माता ने पूरी रात पानी बनाते रहा, पानी उबालते रहा, इस तसल्ली के लिए कि बच्चे ये जाने कि माँ खाना बना रही है। दोस्तों, पांचवा व्यक्ति वो है जो सभ्य हो लेकिन उसको किसी न किसी तरह से बदनामी मिल गई, वो जीते जी मरा हुआ है। छठा आदमी अत्यंत वृद्ध, जो बहुत ही वृद्ध हो, वो भी उसका भी जीते जी मरा हुआ है। 7वां निरंतर जो रोगी रहता है, जो हमेशा
बेड पर ही बैठा रहता है, बेड पर ही पड़ा हुआ है, वो भी जीते जी मरा हुआ है। दोस्तों 8वें नंबर पर आता है जो हमेशा क्रोध करता रहता है। वो 24 घंटे ही क्रोध में रहता है। उसके फेस देख के आप पता कर लेंगे कि ये कुछ प्रॉब्लम है। 24 घंटे क्रोध, नाक पर ही क्रोध। तो कृपया क्रोध मत कीजिए। ईश्वर ने मुस्कुराने के लिए आपको ये शरीर दिया है, मुस्कुराइए। आप जितना मुस्कुराएंगे आपका तकलीफ और भी उतना दूर चला जाएगा। मुस्कुराहट के सामने तकलीफ नहीं आती है, तकलीफ भाग जाती है। मुस्कुराहट और तकलीफ दोनों अलग अलग है, एक जगह रह नहीं सकते। जैसे कि सूरज और चांद अगर एक साथ नहीं आ सकते, वैसे ही मुस्कुराहट और दुख का नाश्ता भी अलग है। इसलिए जितना मुस्कुराएंगे, दुख होते हुए भी वो दुख को आप धोखा दीजिए कि हमारे पास कोई दुख नहीं है। उसको फूल बनाइए, बहुत लोग बनाते हैं, तो फूल बनाइए और आप पाएंगे कि आप पहले से बेटर अवस्था में हैं। एक शायरी है, ऐ गमे जिंदगी तू नाराज ना हो, हमें तो आदत है मुस्कुराने की। यह परमात्मा का देन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीजिए। 9वां पॉइंट है भगवान विरोधी। जो भगवान या अथवा विशालता का विरोधी है वो भी मरा हुआ है। 10वां है वेद निंदक। जो वेद की निंदा करता है वो भी मरा हुआ है। 11वां है संत निंदक। 12वां है केवल जो पेट पोषक है, जो केवल पेट के लिए ही काम करते रहता है। आज कहाँ से क्या मिल जाएगा, किसके घर में हम खा लें, चाहे वो आदमी खुश हो या ना हो, वो आपको खुशी से खाना खिला रहा है या नहीं खिला रहा है, लेकिन इसी चक्कर में चलते रहता है कि आज कहाँ से खाएं, आज कल कहाँ से खाएं। उसका मेन उद्देश्य केवल पेट भरण है, पेट पोषक है, वो भी मरा हुआ है। व्यक्ति जो 13वां आदमी है वो है जो दूसरे की निंदा करते रहते हैं। पर निंदक भी मरे हुए के समान है। आपको इतना तो यकीन होगा कि जो आपके सामने दूसरे की निंदा करते रहता है, वो ये मान के चलिए आपकी भी निंदा दूसरे के सामने करेगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। और ये लोग मरे हुए हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पिछला और अगला दोनों वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्कार।